नमस्कार दोस्तों, जीके वाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान में मौलिक अधिकारों का अध्ययन करते हैं। मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। संविधान में भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा गया है। परीक्षा में पूछा जाता है कि संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा कहलाता है, तो भाग 3 कहलाता है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के मूल अधिकार को मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। वर्तमान में मूल अधिकार कैसा अधिकार है? तो यह कानूनी अधिकार है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार निम्न हैं। 1. समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक उल्लेखित है। 2. स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक उल्लेखित है। 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक उल्लेखित है। 4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक उल्लेखित है। 5. संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में उल्लेखित है। यहाँ पर अनुच्छेद 31 का उल्लेख नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये मूल संविधान में यह संपत्ति का अधिकार था, जिसे वर्तमान में हटा दिया गया है। 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 30। 1. समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक उल्लेखित है। संविधान में नागरिकों को 5 प्रकार की समताओं के संबंध में मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये निम्न प्रकार से हैं। 1. अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा विधि सभी नागरिकों को समान संरक्षण प्रदान करेगी। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। इसके अनुसार राज्य द्वारा नागरिकों के धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और न ही उनके किसी सार्वजनिक स्थल या जनसाधारण के लिए प्रयोग के स्थान पर प्रवेश के संबंध में किसी प्रकार निर्बंध या शर्त लगाई जाएगी। परंतु संविधान के अनुच्छेद 15(3) और 15(4) में स्त्रियों, बालकों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की उन्नति के संबंध में राज्य को विशेष प्रावधान के अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता। इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के संबंध में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होंगे एवं धर्म, लिंग, जाति, जन्मस्थान, मूल वंश आदि के आधार पर किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव या अपात्रता लागू नहीं होगी। परंतु यह अनुच्छेद राज्य को राज्य क्षेत्र के पिछड़े वर्गों जिनका उचित प्रतिनिधित्व राज्य सेवा में नहीं है के लिए विशिष्ट आरक्षण संबंधी प्रावधान बनाने से निवारित नहीं करेगा। अतः शासन ऐसे वर्गों हेतु पदों पर आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 के द्वारा भारत के किसी भी क्षेत्र में अस्पृश्यता एवं छुआछूत को तुरंत समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 के तहत राज्य पर सेना एवं शैक्षणिक उपाधियों के अलावा अन्य उपाधियां या सम्मान देने का प्रतिषेध किया गया है। साथ ही राज्य के अधीन किसी पद पर कार्यरत व्यक्ति के
किसी विदेशी राज्य से किसी प्रकार की उपाधियां लेने का भी प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में देश के नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। 1 बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 2 शांतिपूर्ण एवं बिना शस्त्र अस्त्र के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। 3 संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। 4 भारत के किसी भी क्षेत्र में निर्बाध विचरण की स्वतंत्रता। 5 भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने एवं बस जाने की स्वतंत्रता। 6 अपनी रुचि का कोई भी व्यापार, रोजगार, कारोबार करने की स्वतंत्रता। मूल संविधान में यहाँ पर 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी, परंतु वर्तमान में यहाँ पर 6 स्वतंत्रताएं हैं। एक संपत्ति की स्वतंत्रता को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। इस कारण वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं हैं, परंतु वे स्वतंत्रता निर्बाध या निरपेक्ष नहीं हैं। इन स्वतंत्रताओं पर देश की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार आदि के संबंध में विधि द्वारा युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अतः भारतीय संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण में युक्ति युक्त संतुलन स्थापित करता है। अनुच्छेद 19A प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इस अनुच्छेद में एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता। अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ बताया गया है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार दंड दिया जाएगा और किसी व्यक्ति को साक्षी बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध के संरक्षण। गिरफ्तार व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के कारणों को बताए बिना गिरफ्तार नहीं रखा जाएगा। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों के बारे में बताया जाएगा। उसे अपनी रुचि के वकील से परामर्श लेने, अपनी प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बिना न्यायाधीश की अनुमति के उसे 24 घंटे से अधिक गिरफ्तार नहीं रखा जाएगा, परंतु यह संरक्षण शत्रु राष्ट्र के निवासी या निवारक निरोध का प्रावधान करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर शासन को लोक व्यवस्था एवं समाज के व्यापक हित में संविधान द्वारा युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बेगार बलात् श्रम पर प्रतिबंध। इसमें समाज के कमजोर वर्गों की शोषण से रक्षा का प्रावधान है तथा मानव की खरीद फरोख्त एवं उसे बेगार लेने को गैर कानूनी एवं दंडनीय घोषित किया गया है। अनुच्छेद 24 कारखाने, खानों एवं अन्य संकटमय उद्योगों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को नियोजित नहीं किया जाएगा। परीक्षा में प्रश्न आता है कि कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को संकटमय कारखानों में नहीं लगाया जा सकता। उत्तर है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। 4 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात यहाँ राज्य सभी धर्मों के प्रति निरपेक्ष एवं निष्पक्षता का भाव रखता है।
अनुच्छेद 25 कुछ प्रबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रत्येक धार्मिक समुदाय या उसके किसी भाग को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण का, धर्म विषयक कार्यों के प्रबंध का, जंगम एवं स्थावर संपत्तियों के अर्जन एवं स्वामित्व का एवं उनका विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के पोषण में प्रयोग किए जाने वाले करों को संदाय करने हेतु किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकेगा। अनुच्छेद 28 राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यहाँ कहा गया है कि सरकार के द्वारा पोषित जो हैं सरकारी स्कूल, उनमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 इन अनुच्छेदों में देश के अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया है, जो निम्न प्रकार का है। 1. अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। भारत के किसी भी भाग में नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। राज्य द्वारा पोषित या सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्था में प्रदेश के किसी नागरिक को धर्म, भाषा, मूल वंश, जाति आदि किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा। राज्य शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में इस प्रकार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा कि वह किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकार में है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का उल्लेख किया गया, जिसे वर्तमान में मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने हेतु नागरिकों को उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार है। यह अधिकार मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करता है। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय विशेष आदेश जारी कर सकता है। 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण। जब किसी व्यक्ति को विधि की अनुमति के बिना बंदी बनाकर रखा जाता है, जिसने व्यक्ति को बंदी बना रखा है उस व्यक्ति या अधिकारी को न्यायालय द्वारा यह आदेश जारी करना कि वह बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे तथा बंदी बनाए जाने के कारणों का उल्लेख करे। 2. परमादेश। न्यायालय द्वारा किसी भी शासक, न्यायालय, निगम अथवा सार्वजनिक अधिकारी को निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने के लिए दिया गया आदेश अथवा अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने पर उसे उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी किया गया आदेश परमादेश कहलाता है। उत्प्रेषण। किसी कनिष्ठ न्यायालय के अधिकरण या अधिकारी को जारी किया गया आदेश कि उसके अधीन विचाराधीन प्रकरण से संबंधित कार्यवाही के कागजात उच्चतम न्यायालय को भेजे। निषेध। किसी न्यायालय अथवा अधिकरण में चल रहे विवाद को रोकने का आदेश निषेध कहलाता है। अधिकार परीक्षा। किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से धारण किए हुए सार्वजनिक पद को धारण करने पर यह पूछने का अधिकार कि वह किस विधि के अनुसार उस पद को धारण किए हुए है, उसे अधिकार परीक्षा कहा जाता है। यहाँ पर अपन ने देखा अधिकार, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों का पालन नहीं होता है या मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है, परंतु मौलिक कर्तव्यों को लेकर
व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता है। आज हमने मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया। आगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका देखने के लिए धन्यवाद।